हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2026 जीके जीएस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है कि द स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु एंड मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका इज कॉल्ड। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच स्थित जल डमरू मध्य को क्या कहा जाता है। तो वह पूछ रहा है कि तमिलनाडु और मन्नार, श्रीलंका का मन्नार डिस्ट्रिक्ट के बीच में कौन सा स्टेट है। तो हम लोग ये जानते हैं कि तमिलनाडु और यहाँ क्या है, मन्नार है। तो इन दोनों के बीच कौन सा स्टेट है? इन दोनों के बीच है पाक स्टेट। ऑप्शन नंबर बी, पाक स्टेट इसका सही आंसर है। इन दोनों के बीच कौन सा स्टेट है? ये अपना पाक स्टेट। और यहाँ पर ये दिया हुआ है स्टेट ऑफ मलाका। ये स्टेट ऑफ मलाका कहाँ दिया हुआ है, कहाँ का स्टेट है? ये मलय पेनिनसुला और सुमात्रान इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा के बीच में है। ये स्टेट ऑफ मलाका कहाँ पर है? ये मलय आइलैंड, मलय पेनिनसुला और किसके बीच में है? इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। ये किसके बारे में बता रहे हैं? स्टेट ऑफ मलाका के बारे में बता रहे हैं। एक सुंडा स्टेट है, एक कौन सा है? एक है अपना सुंडा स्टेट। तो ये इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा, ये जावा और सुमात्रा के बीच में है। ये इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा के बीच में है। और ये मलिक्यू कंडू क्या है? ये मलिक्यू कंडू है मिनिकॉय। ये मलिक्यू कंडू है मिनिकॉय, इसका दूसरा नाम है मिनिकॉय। और ये एक आइलैंड है लक्षद्वीप में। सी नंबर ये जो है, ये आइलैंड है लक्षद्वीप में, आइलैंड इन लक्षद्वीप। तो ये मलाका कंडू को हम लोग मिनिकॉय के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर है? ये एक आइलैंड है लक्षद्वीप में। तो यहाँ पर पूछा था तमिलनाडु और मन्नार के बीच में कौन सा स्टेट है, तो पाक स्टेट हो जाएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNCs। विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNC द्वारा विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण को क्या कहा जाता है? एकीकरण यानी कि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का बात हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन का बात हो रहा है। इन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया वॉज दी बरडोली सत्याग्रह लॉन्च्ड। बरडोली पीजेंट सत्याग्रह, बरडोली पीजेंट मूवमेंट इसको कहा जाता है। बरडोली पीजेंट सत्याग्रह लॉन्च मतलब कब, किस जगह, किस भारत के किस प्रांत में बरडोली सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो हम लोग ये जो बरडोली सत्याग्रह है, बरडोली सत्याग्रह ये गुजरात में शुरू किया गया था। ये गुजरात में सत्याग्रह, ये कहाँ पर किया गया था? गुजरात में। और इस सत्याग्रह के लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके इस मूवमेंट के लीडर थे। इनके ही नेतृत्व में ये बरडोली सत्याग्रह हुआ था, जो कि अपना गुजरात में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन न्यू ईयर्स डे इन आंध्र प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आंध्र प्रदेश में नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में नया वर्ष कब मनाया जाता है? तो वो उगाड़ी के समय मनाया जाता है। और ये बस आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ये सबसे पहले तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, एक दूसरा 3 जगह टोटल मनाया जाता है इसको न्यू ईयर्स डे के रूप में। एक आंध्र प्रदेश, एक कर्नाटका हो गया और एक तीसरा क्या हो गया? तेलंगाना हो गया। तो ये न्यू ईयर्स डे उगाड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में मनाया जाता है। और ये जो उगाड़ी है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर अप्रैल में आता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर अप्रैल में आता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये अप्रैल में आता है। तो पूछ लेता है कि मान लीजिए कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये उगाड़ी है, तो ये पूछ लेगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर किस में, मतलब इसमें किस मंथ में आता है? तो अप्रैल में आता है क्या उगाड़ी, जो आंध्र प्रदेश में न्यू ईयर्स डे है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में भी है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या है? NREGP नहीं है, मनरेगा नहीं है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसका सही आंसर है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है। ये 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है और एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। तो यहाँ पर 4 सिटीज़ कौन कौन से? एक दिल्ली हो गया, एक कोलकाता हो गया, एक मुंबई हो गया और एक चेन्नई हो गया। तो एक दिल्ली हो गया, एक कोलकाता हो गया, एक मुंबई हो गया और एक चेन्नई हो गया। ये मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। ये
मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है, इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। और ये 4 मेट्रो सिटीज़ में है, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। और ये जो था ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये प्लान हुआ था 1999 में। इसके बारे में ये प्लान हुआ था 1999 में, और इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था 2001 में। ये भी पूछ लेता है कि प्लान कब हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो 1999 में हुआ और लॉन्च हुआ 2001 में। कौन लॉन्च हुआ? 2001 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है। इंडियन म्यूजिक माइस्ट्रो भीमसेन जोशी वाज रिलेटेड टू डैश घराना। इनको उपाधि दी गई है पंडित की, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी। तो ये किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो ये किराना घराना से बिलोंग करते हैं। किराना घराना इनका घराना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। निम्नलिखित में से किस नृत्य में कोई वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस डांस में वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता? गायर डांस, इसमें यूज़ किया जाता है। घूमर डांस यूज़ किया जाता है। छांग डांस, इसमें भी यूज़ किया जाता है। और हाँ, वेलर डांस, ये वेलर डांस जो कि अपना ये राजस्थान में ये डांस फेमस है, ये वाला डांस, इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होता है। ये गरासिया ट्राइब ऑफ राजस्थान के लोग करते हैं। राजस्थान के गरासिया ट्राइब के लोग यह डांस को पॉपुलरली करते हैं। विच वन इज़ द टेक्स्ट नॉट रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा कौन सा टेक्स्ट नहीं लिखा गया है? तो अबुल फजल ने कौन सा टेक्स्ट लिखा है? अकबरनामा लिखा है, रुकत लिखा है, तबाकते इकवरी ये नहीं लिखा है। इंशा ए अबुल फजल ये लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए अकबरनामा लिखा है अबुल फजल, रुकत लिखा है अकबुल फजल, और या इंशा ए अबुल फजल ये भी लिखा है अबुल फजल। तो ऑप्शन नंबर सी तवाकत ए अकबरी अबुल फजल नहीं लिखा है, इसको लिखा है ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। किसे लिखा है? सी नंबर ऑप्शन को, तवाकत ए अकबरी को लिखा है किसने? ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने। द फाइन फॉर एक्सटिंग्विशिंग पब्लिक लैम्प्स में एक्सटेंड टू डैश एज पर सेक्शन 141 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 141 के अनुसार सार्वजनिक दीपों को बुझाने पर जुर्माना डैश तक हो सकता है, तो जुर्माना 2000 तक हो सकता है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द लंच इंटरवल इन क्रिकेट टेस्ट मैच। तो क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच अंतराल की अवधि कितनी होती है? वो होती है 40 मिनट, हर 2 घंटे पे दिया जाता है। वेयर वर इंडियाज फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर्स इनॉग्रेटेड। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्र कहाँ उद्घाटित किए गए थे? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में इसको उद्घाटित किया गया है। तो हु करंटली होल्ड ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का सर्वकालिक रिकॉर्ड वर्तमान किसके नाम पर है? तो वो है रोहित शर्मा के नाम पे है। रोहित शर्मा होल्ड दी ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट। When did नागालैंड अटेंड स्टेटहुड टू बिकम इंडिया 16th स्टेट। नागालैंड ने भारत का 16वां राज्य बनने के लिए राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया? तो वो प्राप्त किया 1 दिसंबर 1963 में 1 दिसंबर 1963 में। ऑप्शन नंबर बी। हु वन दी वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेन अवार्ड, मेन के बारे में पूछ रहा है, अवार्ड ऑफ 2025 वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड्स। 2025 वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड्स में पुरुष वर्ग का वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता था? उसका नाम है अर्मन डुप्लांटिस। ऑप्शन नंबर सी अर्मन डुप्लांटिस ने जीता था एथलेटिक्स ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड जीता था। वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? अर्मन डुप्लांटिस ने जीता था 2025 वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड में। हु इज़ लीडिंग इंडियाज स्क्वाड फॉर ITTF मिक्स टीम वर्ल्ड कप 2025 इन चेंगदू में आयोजित ITTF मिक्स टीम वर्ल्ड कप 2025 में भारत की टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सतिया गणेशकरण नहीं है, मनिका बत्रा और मानव ठक्कर नेतृत्व कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इनका सही हो जाएगा। What is the name of specialized all-terrain armored vehicle that L&T will produce for the Indian Army at its Hazira facility? L&T अपने हजीरा संयंत्र में भारतीय सेना के लिए
किस विशेष सार्वभौमी बख्तरबंद वाहन का उत्पादन करेगा? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बीवी एस्टेन सिंधु। ऑप्शन नंबर डी, बीवी एस्टेन सिंधु इसका सही आंसर। विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO आफ्टर एंडिंग इट्स पोलियो वायरस टाइप 2 आउटब्रेक? मतलब ये पूछ रहा है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में वो कौन सा कंट्री है जिसको पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो वो कौन सा कंट्री है? वो कंट्री है इंडोनेशिया, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसको क्या पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। एट द 5th बायनियल सन्स ऑफ सॉइल अवार्ड्स 2025 विच इंडिविजुअल वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू मीडिया एंड कम्युनिकेशन? 5वें द्विवार्षिक सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025 में मीडिया और संचार में योगदान के लिए किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? सुकृता बरुआ को। सुकृता बरुआ, ऑप्शन नंबर बी, सुकृता बरुआ को सम्मानित किया गया है सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025 में। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रीमियम कमर्शियल टावर बीइंग डेवलप इन दुबई नेम्ड आफ्टर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान? दुबई में विकसित हो रही प्रीमियम कमर्शियल टावर का नाम क्या है जिसे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के नाम पर रखा गया है? तो उनका उस बिल्डिंग का क्या नाम है? वो तो एक कमर्शियल बिल्डिंग है और 55 स्टोरी बिल्डिंग है। वो 55 स्टोरी बिल्डिंग है। ये 55 स्टोरी बिल्डिंग है। ये कमर्शियल बिल्डिंग भी है। ये 55 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है शाहरुख बाय दनुबे। ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख बाय दनुबे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, शाहरुख बाय दनुबे। और इसको 2029 से पहले ख़त्म कर देने का कोशिश रहेगा। इसको 2029 से पहले इसको ख़त्म हो जाने के आसार है। BART ट्रायल लेड बाय रिसर्चर फ्रॉम टाटा मेमोरियल सेंटर स्टडीड द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी ऑन पेशेंट्स आफ्टर विच टाइप ऑफ कैंसर सर्जरी? टाटा मेमोरियल सेंटर के शोधकर्ताओं द्वारा संचालित BART ट्रायल में किस प्रकार की कैंसर सर्जरी के बाद रोगियों पर रेडिएशन थेरेपी के प्रभाव का अध्ययन किया गया है? तो वो ब्लैडर कैंसर सर्जरी के बाद इस पर अध्ययन किया गया है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट ला सकें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।